हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मास्कमैन फॉर यू। मास्कमैन वही है जो आपकी भावनाओं को झंझोरता है और सभी मानव एक जैसा सोचते हैं। इसके लिए लगातार प्रयास में ये वीडियो बना रहा है और आप भी इसको सुन के और समझ के महसूस करते होंगे कि सभी मानव समाज ही सोचते हैं। उनकी समस्या प्रमुखता सब एक जैसी हैं और आपस में उनके भावनात्मक स्तर एक दूसरे से मिलता जुलता है। और इसी क्रम में जो है आज का वीडियो ये आया है। तो आज का हमारा टॉपिक है गरीबों की दुर्दशा का कारण। जी हाँ, गरीब होते हैं और गरीबों की दुर्दशा भी है। तो गरीबों की दुर्दशा का कारण, प्रमुख कारण क्या है? गरीबों की प्रमुख दुर्दशा का कारण गरीब ही है। जी हाँ, ये सुनने को बहुत हैरानी और बहुत ही अलग सा ये साउंड करता है, ये सुनाई देता है कि गरीब की दुर्दशा का कारण कैसे। तो ये आज के वीडियो में इस पर बात की जाएगी और विद सबूत इसको साबित किया जाएगा और इसका क्या क्या हल है वो भी इसमें निकालने की कोशिश की जाएगी। आप सबका सहयोग रहेगा। तो जैसा हम देखते हैं कि हम मानव किसी भी देश को बनाने के बाद उसको प्रशासनिक तौर पर जन सुविधाओं को या आम नागरिक को या गरीबों के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा आदि प्रोवाइड की जा सके, उपलब्ध हो सके। ऐसे में कुछ हम परीक्षाएं कंडक्ट करवाते हैं जिसमें बहुत ही अधिक तर्कशील, योग्य, समझदार, पढ़े लिखे लोग हमारे प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, हमारी सुविधाओं को बांटने वाले अधिकारी बनते हैं, हमारे न्यायालय को चलाने वाले अधिकारी बनते हैं। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि वो होता क्या है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब कोई परीक्षा कंडक्ट की जाती है, जैसे हमारे यहाँ IAS है, IFS है या UPSC वगैरह से जो लोग आते हैं, तो उनमें मोस्टली सब लोग मेहनत करके ही आते होंगे। ये लॉटरी सिस्टम से तो हुआ नहीं है। उनकी योग्यता को हमें सलाम करना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसके लिए बहुत पढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये पढ़ने का दबाव या ये मेहनत का उन पे दबाव उन्हें कहीं ना कहीं नकारात्मक कर देता है। नकारात्मक ऐसे कर देता है कि वो डर जाते हैं, अपनी जॉब को बचाने के लिए उससे समझौते करने लगते हैं। वो जानते हैं कि 18 घंटे हम पढ़ के आए हैं और हमने इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किया है, पैसा खर्च किया है, समय खर्च किया है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे हम जो है फिर से अपनी वही गरीबी की दशा को वापस आ सकें। जब एक गरीब ऑटो रिक्शा चालक का या सादा रिक्शा चालक का या मजदूर का बेटा या बेटी कोई प्रशासनिक अधिकारी बन जाती है या बन जाता है, तो उसके माता पिता पूरे गांव में या शहर रहते हैं तो शहर में, कस्बे में रहते हैं तो कस्बे में, सबको बुला के मिठाई खिलाते हैं, बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। हर अखबार, रेडियो, टेलीविज़न पर उनकी चर्चा होती है, उनकी मेहनत की चर्चा होती है। तो ऐसे में वो दबाव में आ जाते हैं और यहीं से उनके पतन का कारण बन जाता है। यहीं से वो नकारात्मकता में उलझ जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा हम फिर से गरीब हो जाएं, तो वो अपनी नौकरी से समझौते करने लग जाते हैं। समझौते का मतलब राजनीतिक प्रेशर या गुंडों का या आपराधिक तत्वों का प्रेशर, किसी क्रिमिनल प्रेशर या खुद का लालच कि हम इतनी जमा पूंजी कर लें कि हमारी अगली पीढ़ी फिर से वहाँ से शुरू ना करे जहाँ से हमने शुरू किया है, उन्हें इतनी परेशानी ना हो जितनी हमें ये आजीविका के लिए परेशानी हुई है। तो यहीं पर मास्कमैन कहता है कि यहीं पर गरीब ने गरीब की दुर्दशा का कारण बनने का सोच लिया है। मेरा किसी को बुरा कहने का या गलत कहने का अभिप्राय नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप लोग खुद सोचें तो आप बताइए, किसी गरीब का बच्चा कलेक्टर या DM बनने के बाद क्या दोबारा फिर से गरीब होना चाहेगा? तो आपका जवाब है नहीं होना चाहेगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में ये हो सकता है कि प्रशासनिक लेवल पर जो भी परीक्षाएं कंडक्ट करने वाले हमारे बहुत मेहनती जो युवक हैं या युवतियां हैं, वो इसको देशभक्ति की उसमें डालें, देश रक्षा या देश के भले में इस जॉब को डालें, खुद को एक सैनिक समझें
कि यहाँ आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, आपके माल को भी खतरा हो सकता है, यहाँ आपकी इज्जत को भी खतरा हो सकता है। आप पर हर तरीके का दबाव रहेगा। आपराधिक दबाव जो होते हैं वो हिंसात्मक होते हैं, वो आपको मतलब शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर सकते हैं, आपकी जान भी जा सकती है। वहीं पर राजनीतिक दबाव में आपको परेशानी मानसिक हो सकती है, बार बार तबादलों का डर हो सकता है, बार बार जांचों का आपको ऊपर प्रेशर हो सकता है, जी हुजूरी का प्रेशर हो सकता है। तीसरा प्रेशर मानवीय है, वो है लालच, कि आपको लालच बार बार सताएगा कि हमको ये कर लेना चाहिए, हमको अधिक से अधिक नहीं देखना चाहिए, कि हमको ध्यान नहीं देना है, कोई गरीब आए तो उसे आने दो, उसकी सुविधा वगैरह सुरक्षा से हमें क्या लेना देना, हमें अपना काम देखना है, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से यहाँ तक आए हैं। तो ये तीनों टाइप के प्रेशर से आपको आगे आना होगा, और मास्कमैन आपको प्रेरित करता है कि आप योग्य हैं, तभी आप यहाँ आए। इसमें निसंदेह कोई इसमें कहने की बात ही नहीं है कि आप योग्य थे, तभी आप इन पदों पर आए हैं। तो एक बार फिर से हिम्मत जुटाइए, आप अच्छा करके आएंगे, जनता आपको सपोर्ट करेगी, और कुछ नहीं होता है ये जीवन में, सब कुछ कमा के एक दिन जाना ही होता है। अगली पीढ़ी अगर अच्छी नहीं है तो आपका बचा हुआ पैसा भी खर्च हो जाएगा, और अगर अच्छी पीढ़ी अगर है तो जैसे आपने गरीबी से ऊपर उठ के दिखा दिया, वो फिर से उठ के दिखा देंगे, क्योंकि वो आप ही का खून है, आप ही का रक्त है, उनमें आप ही के जैसा जोश और हौसला और जुनून होगा, बुद्धिमत्ता होगी। तो इसलिए मास्कमैन कहता है आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्रशासनिक पदों पर हैं, और बहुत ही समझदारी से आप काम लीजिए, तर्कशीलता से काम लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जब आप घर से निकलें तो आप सोचें कि देश को सबसे अच्छी कंडीशन में पहुंचाने के लिए आप सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। गरीबों के लिए आप सुविधा देने को, उन्हें न्याय देने के लिए सबसे अच्छी बॉडी हैं, और उनके लिए सबसे अच्छा अंग हैं, उनके लिए सबसे अच्छा साधन है, कि आप ही वो स्रोत हैं जिनसे उन्हें न्याय और सुविधा मिल सकेगी। सेकेंडली, मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबों का ऐसे प्रशासनिक पदों पर स्वागत है। ये नहीं कहता हूँ कि आपको नहीं आना चाहिए, मगर हाँ, आपको एज ए बलिदानी देशभक्त क्रांतिकारी के तौर पर ये पदों पर आना चाहिए, जहाँ से आप कुछ अच्छा करें। जिस गरीबी से आप लोग आए हैं, उन गरीबों के लिए आप अच्छा करें, उन्हें हौसला दें कि हमारे भाई या बहन आज प्रशासनिक पदों पर आने के बाद हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। सेकेंडली, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दबाव झेलने के लिए भी पैसा चाहिए। धनाढ्य वर्ग, अमीर वर्ग या उच्च वर्ग के लोग जो हैं, उन्हें मास्कमैन जो है सलाह देता है या उनसे प्रार्थना करता है कि वो अधिक से अधिक प्रशासनिक पदों पर आएँ। 2 साल को आएँ, 3 साल को आएँ, 5 साल को आएँ। जब आप खुद उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, तो आपको कौन दबा लेगा? आप खुद सोर्स में बड़े हैं तो आपको कौन राजनीतिक प्रेशर डाल लेगा? कौन आपसे मान लो दबाव आपको सुना सकता है? कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप लोग जो है आगे आइए। जैसे आपको एक उदाहरण से समझाएं, एक फिल्म है, उसका एक डायलॉग था जिसमें राजकुमार साहब जो है वो कहीं के ब्रिगेडियर थे। तो वहाँ पर भी उनका यही कहना था कि इस्तीफ़ा तो हम अपनी जेब में रखते हैं, और नौकरी सिर्फ हम शौक के लिए करते हैं, हम खानदानी रजवाड़े। वो ऐसा कह सके क्योंकि उन्हें कोई चिंता नहीं है, उस नौकरी के बाद भी वो राजा ही रहेंगे। बस इसीलिए मास्कमैन कहता है कि गरीबों के भले के लिए, गरीबों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो धनाढ्य वर्ग, उच्च वर्ग या अति उच्च वर्ग, रॉयल क्लास, अपर रॉयल क्लास, आइए और प्रशासनिक पद जो हैं हमारे देश का संभालिए, जिससे आप अच्छे से अच्छा करें। आपको 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 करोड़, 10 अरब, 50 अरब का लालच नहीं होगा, क्योंकि इतना तो आपके पास ही संपत्ति है। आप बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छा आपका नाम होगा, और आपको जो दुआएं मिलेंगी, और प्रशासन पद पे आपका रहना जो है शोभनीय भी है, और आपको जचता भी है, सूट भी करता है। तो इसमें मैं गरीबों के लिए कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं ऐसे पदों के लिए, तो आप जाने से पहले आत्ममंथन करें कि वहाँ जाके आप अपने गरीब भाइयों के लिए कुछ कर पाएंगे, या आप भी जाके उनकी दुर्दशा का कारण बनेंगे।
साथ में उच्च वर्ग के लिए जो है द्वार खुले हुए हैं और उन्हें आगे आना चाहिए, और गरीबों के लिए या दबे कुचलों के लिए या निम्न वर्ग के लिए या उच्च वर्ग के लिए सही, उनकी सुरक्षा के लिए बढ़िया स्ट्रक्चर के लिए। देखिए, देश में जितनी सुरक्षा होगी उतना ज़्यादा एंटरप्रेन्योर यहाँ पर होगा, उतने ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे। जितना अधिक यहाँ सुविधा प्रोवाइड होगी उतना यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियों का आने या मल्टीनेशनल फंडिंग का यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। आप भी कहीं जाएंगे तो सुरक्षित जगह पर ही आप इन्वेस्ट करते हैं। कहीं आप ज़मीन लेते हैं तो आप पूछते हैं विवादित तो नहीं है। आप खुद पूछते हैं कि कहीं कोई जगह विवादित तो नहीं है, कि विवादित जगह हम ना लें, हम भी विवाद में फंसेंगे। यही बड़े बड़े फाइनेंसरों का रहता है। वो भी ऐसे देश में या ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करते जहाँ पर उन्हें सुरक्षा नहीं है, या उनके रोजगारों को या उनके काम धंधों को सुरक्षा नहीं है। सुरक्षित जगह में इन्वेस्टमेंट अच्छा होता। तो मास्कमैन कहना चाहता है उच्च वर्ग से और प्रार्थना करता है कि आप लोग जो है आगे आइए, इल्तिजा करता है आपसे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासनिक पदों के लिए कंपटीशन में आए, तैयारी करें और देश की जो है हालत को और अच्छे से सुधारें। साथ में जो लोग अभी इस पद पर हैं उनसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप खुद को देखिए और एनालाइज कीजिए, खुद का आकलन कीजिए कि आपकी क्षमताएं भरपूर हैं, आप में कैपेसिटी है, आप में दम है, आप में हौसला है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। किसी भी प्रकार के भय से या दबाव से आप ऐसा कोई अहित ना करें जिससे आम जनता को या गरीब लोगों को किसी दुख या तकलीफ का कारण बने, क्योंकि वो आप ही के भाई हैं। आप वहीं से आए हो, उसी वर्ग से आप आए हो। उस वर्ग के प्रति आपकी जिम्मेदारियां सबसे अधिक हैं, क्योंकि सबसे पहले परिवार वो आपका है। कोई कमी नहीं है आप में, क्षमताओं की कमी नहीं है आप में, तर्कशीलता की कमी नहीं है आप में, योग्यता की कोई कमी नहीं है। खुद को आप देखिए, आप जिन पदों पर बैठे हैं आप इसलिए बैठे हैं कि आप योग्य हैं। आप किसी के एहसान पर वहाँ नहीं आए, ना किसी से कृपा पाकर आप वहाँ आए। आप अपनी काबिलियत पर, अपनी योग्यता पर वहाँ आए। तो आप हर स्तर पर, हर जगह जहाँ भी आप बैठेंगे आप योग्य कहलाएंगे, और आप कहीं से भी अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। इसी नौकरी से या इसी पद से आप जीवन यापन करें, या यहीं से आपके जीवन यापन की सुविधाएं होंगी, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई इंतजाम हो जाएगा। ऐसा सोचना मास्कमैन नहीं चाहता। आप योग्य हैं और आपको आपकी योग्यता के लिए बहुत बहुत साधुवाद है, आपको धन्यवाद है और आपको शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए, आपकी योग्यता के लिए। बस आप जो है अच्छा करते जाइए, और ऐसा नहीं अच्छा करते नहीं हैं। अगर अच्छा करते नहीं हैं तो लगातार प्रगति के अवसर कैसे आ रहे हैं, कैसे जन सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन इसको और परफेक्शन करने की ज़रूरत है। तो गरीबों के लिए तो मेरा यही कहना है, और बाकी जो है अमीरों के लिए मेरा वो है, प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक प्रशासनिक पदों को संभालिए ताकि आप पर दबाव कम हो। हर तरह के दबाव जब आप कम होगा तो आप परफेक्टली उस काम को कर पाएंगे और देश की उन्नति दिन दूनी और रात चौगुनी हो जाएगी। इसी के साथ मास्कमैन कहता है कि चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करने की ये जिद नहीं है। हर जगह मैंने बात की है, सब जगह यही कहा जाता है कि हम आपको सुनना चाहते हैं। तो इस वजह से ये वीडियो बनाए जाते हैं कि मानवों में सब समानता रहे, और कहीं ना कहीं कोई दबी बात ऐसी है जो सबकी एक समान है, और वही समान बात यहाँ लाई जाती है। और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए, और अच्छा कीजिए और आप सब लोग खुश रहिए। गुड बाय।